पूरा दिन, दिन रात नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, अभी रुक जाओ और मुझे थोड़ा सा अभी और स्टोरी मिल जाएगा आपको। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूं कि बेटा मैंने जो आपको स्टोरीज दिया है उस स्टोरीज में एक्चुअली है क्या, वो दिखाना चाह रही हूं। नेक्स्ट आओ। With the rest of the family, quite curious, curious मतलब उत्सुक, ठीक है, Morris explained that, explained देखो verb का second form, that it was a mummified monkey's paw, कि वो जो था, जिस monkey paw के बारे में बात किया था, वो mummified monkey paw है, यानी एक monkey का हाथ, जिसको उसका जो पैर होता है paw कहलाएगा, पैर का टुकड़ा है, और ममीफाइड है यानी कि उसको थोड़ा मम्मी बना दिया गया है, जैसे नहीं होता कुछ लगा के ताकि खराब ना हो, ठीक है, जैसे कि इजिप्ट में किया जाता है। दैट ग्रांटेड 3 विशेस, और कहा कि वो 3 विश ग्रांट करता है, देखो सब पास्ट टेंस है, ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का 3 विश, हु पजेस्ड इट, जिसके पास वो होता था, है ना, जिसके पास भी वो रहा उसका 3 विश ग्रांट करता था। मॉरिस ने ये दावा किया दैट ही हैड ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, मैंने कहा था ना आपको, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, यही 3 है जो आपको स्टोरी में मिलेगा। मॉरिस ने यह दावा किया कि उसने वो अपने 3 विश को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर लिया है, यानी 3 विश मांग चुका है। तो जब उसने दावा किया उसके पहले ही मांग के खत्म कर लिया। दावा तो अभी कर रहा है ना जब वो बैठा हुआ है सबके साथ, तो दैट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन उसके पहले ही उसने अपने 3 विश एग्जॉस्ट कर लिए हैं। एंड सो द पॉ वॉज यूजलेस फॉर हिम, इसलिए वो पॉ इसके लिए यूजलेस है। द लेडी बिकेम क्वाइट क्यूरियस, जो लेडी थी, वो माँ जो थी उस लड़के की, वो बहुत क्यूरियस, उत्सुक हो गई। एंड वॉन्टेड, देखो 2 के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, wanted to have that paw, और उसने कहा कि मुझे ये paw दे दो। आप सुनो ध्यान से, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी, ठीक है। मिस्टर मॉरिस वॉन्ड हर, वॉन्ड देखो सेकेंड फॉर्म, उसने उसे चेतावनी दी, ऑफ इट्स पावर्स, कि इसके में बहुत शक्तियां हैं। बाई, देखो बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में। By stating that the previous owner wished, second form, death as his last wish. देख लो कितना खराब है ये monkey's paw, जिससे जो पिछला ओनर था ना उसने अपना 3रा विश मांगा था कि मुझे मौत दे दो। यानी तुम सोच लो कितने खराब सिचुएशन में पहुंच गया होगा अपने पहले 2 विश से, कि 3रे विश में उसने मांगा कि मुझे मृत्यु दे दो, ठीक है। कैन यू इमेजिन दैट, क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो, कल्पना भी कर सकते हो। वॉट डू यू थिंक माइट हैव हैपेंड दैट मेड द प्रीवियस ओनर विश टू डाई, उसने देखो इन्वर्टेड कॉमा में जब होगा ना तो एग्जैक्टली उस वर्ड्स में होगा जिसमें वो बोला है, कि क्या तुम सोच सकते हो उसके साथ क्या हुआ होगा कि उसने ये विश मांगा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आफ्टर अगेन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। देखो आफ्टर मेंशनिंग दिस, ये बताने के बाद मोरिस ने फेंक दिया, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू, द टेलिस्मैन यानी कि वही जो था उसके हाथ में, इन द फायर, लेकिन मिस्टर व्हाइट रैन, रैन देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद अगर टू लगा रहे हो तो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही होता है। टू रिट्रीव, रिट्रीव मतलब जैसे कंप्यूटर से क्या करते हो, अपना डेटा रिट्रीव करते हो वापस प्राप्त करने के लिए। वो फेंक दिया यानी कहीं जल ना जाए, इसलिए दौड़ के वापस प्राप्त करने के लिए वो कूदा उसमें। मोरिस वॉन्ड, उसने उसे चेतावनी दी, ऑफ हिज फेट, उसके किस्मत को लेकर। टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड हिम नॉट टू मेक एनी विश, ठीक है, टोल्ड हिम नॉट टू मेक एनी विश, उसने उसे कहा ऐसा कोई विश मत करना। नाउ सी, बस इन्हीं 3 में मैं चाहूंगी कि आप लोग अभी बस कंसंट्रेट करो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको स्टोरी में दिख रहा है। चलिए
एक काम करिए, सबसे पहले फटाफट कुछ सेंटेंसेस लिखिए आप लोग। मैं आपको ये समझा देती हूं किस तरह से। कुछ सेंटेंसेस लिखो। I just want to help you to read the sentences, to read the stories. इसीलिए मैं ये सारे sentences दे रही हूं। अब आप इसको बनाने की कोशिश करो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। इन इंडिया पीपल वीमेन के साथ क्या यूज होगा? लाइक इंडिया केम की जगह टर्न्ड अप भी चलेगा। पारुल बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, व्हाट टू डू नाउ, इज देयर एनी सम अदर वे टू कंफर्म व्हाट कुड हैव हैपेंड दैट नाइट? व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें? इज देयर सम अदर वे टू कंफर्म, क्या कोई और तरीका है ये जानने का कि उस रात क्या हुआ था? ये है। नेक्स्ट, आज्ञा के लिए विल का यूज नहीं होगा बेटा, अभी यहां तो विल नहीं आएगा ना। माई फ्रेंड केम जस्ट एट दैट टाइम, बिल्कुल सही है। 29 को क्लास नहीं हुआ था बेटा। वी वेंट आउटसाइड लगाएंगे, वी वेंट आउट भी चलेगा। टू नहीं आएगा बेटा। ज्योति, आउटसाइड के साथ टू कैसे लगाओगे? ये भी तो बाहर ही हुआ। फॉर ए वॉक, दामिनी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बट माई मिल्कमैन केम टू डिलीवर मिल्क, ठीक है बिल्कुल सही है अंशिका। फॉर राइडिंग, फॉर अ राइड कर दो श्रीराम, ज्यादा अच्छा होगा। उदित लोग का उदित और कृष्ण का देख लो क्या है। वी यूज वी1, यस श्रीराम। ओनली फॉर के बाद V1 ING तभी लगाएंगे ना श्रीराम, जब V1 ING होगा, जब वर्ब होगा। अगर वर्ब नहीं है तो फॉर के बाद वर्ब थोड़ी लगा देंगे। नेक्स्ट, माई मदर वॉज वेटिंग
वेटिंग फॉर अस होगा ना, हमारा इंतजार कर रही थी ना। और फॉर लंच, फिर उसके बाद वी ऑल्सो वेंट आउट फॉर अ वॉक। फॉर अ वॉक करोगे शशिकांत, एक साथ टू वर्ब कहां आया है? बीच में हमने टू लगाया होगा, एक साथ दो वर्ब नहीं आया। आप सुनो ध्यान से, यहां पे वह मेरी सहायता करने के बाद वापस चला गया। ही वापस चला गया, दैट इज द मेन थिंग। सब्जेक्ट वापस चला गया, दिस इज द मेन थिंग। ही रिटर्न्ड या ही वेंट बैक। रिटर्न्ड भी वापस चला गया, या फिर वेंट बैक, ये भी चलेगा। सहायता करने के बाद, आफ्टर, और आफ्टर के बाद सहायता करना अगर लगाओगे तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, आफ्टर हेल्पिंग मी। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। सी व्हाट इज दिस? कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस V2, देन आई यूज्ड अ प्रेपोजिशन आफ्टर। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो उसको नाउन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। अगर वर्ब आ गया उसको नाउन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए? आईएनजी लगा के। नेक्स्ट, पंकज एंड ऑफ मंथ डाल दो, उसमें कम हो जाएगा, 599 हो जाएगा। जेरेंट का यूज शिल्पी, वही तो बता रही हूं मैं। जेरेंट का यूज पास्ट टेंस में तो किया है मैंने, कहां है? आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद देखो जेरेंट ही आया है। नेक्स्ट, आई फाउंड हर स्कोल्डिंग मी, नहीं, आई फाउंड हर क्या? वेटिंग फॉर अस, हमारा इंतजार कर रही थी। एडवर्ब बिफोर वर्ब भी आता है बेटा, अभी मैं वो करा नहीं रही हूं, ठीक है। शालिनी क्या लिख रही हो? आपने क्या लिखा है भगवान जाने। आई स्पेंट माई डे, मतलब उसके बाद टू विथ, मतलब इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है मैं कुछ नहीं बता रही हूं आपको। आई फाउंड हर स्कोल्डिंग मी, नहीं भाई, आई फाउंड हर वेटिंग फॉर मी। स्कोल्डिंग मी कहां से आ गया आपका? नेक्स्ट आओ, वह मेरी सहायता करने के लिए आया। आया पहले तो है, वह आया, ही केम। अब उसके बाद सहायता के लिए में पता है हेल्प वर्ब है, लेकिन सेकेंड वर्ब सामान्यता कैसे लगता है? टू लगा के लगता है। सेकेंड वर्ब लगाना है तो हम टू लगाते हैं। ही केम टू हेल्प, मेरी सहायता, हेल्प मी। देखो, ही केम टू हेल्प मी। नेक्स्ट, हैड का एग्जाम्पल शालिनी और दूंगी, रुको ना। नेक्स्ट, वह मेरी सहायता करना चाहता था। वह मेरी सहायता करना चाहता था, वो चाहता था। ही वॉन्टेड, अगेन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। ही वॉन्टेड टू हेल्प मी। उसे मेरी सहायता करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। चाहिए थे मतलब नीड का सेकेंड फॉर्म नीडेड। ही नीडेड, जैसे बोलोगे नीडेड तो बोलोगे नीडेड क्या? कुछ पैसे, सम मनी। पहले तो यहां तक खत्म करना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर देखो, उसे चाहिए थे कुछ पैसे, ही नीडेड सम मनी, ठीक है ना। क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए। ही नीडेड सम मनी टू हेल्प मी। ध्यान से देखो, मैंने कहा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ मत लगा देना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ मत लगा देना, ये कहा था मैंने। नेक्स्ट,
स्टोरी रीड करने पे मीनिंग समझ नहीं पा रहे हैं बेटा, इसका मतलब है कि आपको हर एक मीनिंग चाहिए। फिर डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है। गोइंग आउट, आउटसाइड, ठीक, आउट लगा दो ना। नेक्स्ट, ज्योति मैं सेंड कर दूंगी, एक ही बात बहुत बार लिख देते हो आप लोग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सुनो अगेन, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। रहा था मैंने भी बताया ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ही के साथ सिंगुलर है तो वॉज आएगा। ही वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था, हो गया। ही वॉज ट्राइंग, क्या, अगेन हेल्प को जोड़ना है तो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म। नाउ सी, मैंने आपको कहा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ मत लगा देना। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं तो टू हेल्प लगा दिए। ही वॉन्टेड, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर टू हेल्प लगा दिए। ही केम, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू हेल्प लगा दिए। इसका मतलब है यहां पे टू हेल्प ही है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां आपके पास ऑब्जेक्ट है वहां लगा दो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, जहां नहीं है वहां नहीं लगा सकते। सो रिमेंबर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर में ही आपको रहना है। आ जाओ फिर से, एक बात बताओ, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, तब मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, इवन, अभी रुक जा बेटा, इवन इवन में कहां आए हो। आई सर्व्ड इन द आर्मी, यहां पर मतलब बेटा हुआ सर्विस देना, यहां अपनी सर्विस देने की बात है। रीजनिंग शालिनी, हम लोग सीसैट, पीओ, एसएससी, एफकैट, जितने भी रीजनिंग आता है पूरा रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। मैम इट इज सर्टिफाइड दैट द बिल ऑफ, दिस इज टू सर्टिफाई दैट होगा बेटा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट। नेक्स्ट, द लंच वॉज डिलीशियस, द लंच वॉज टेस्टी, दोनों चलेगा। एज का मीनिंग जैसे, नीतू एपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे बेटा, ट्यूटोरियल्स हो जाता है फिर। नेक्स्ट, बाय द फायर का मतलब है कि फायर के बगल में, क्योंकि देखो वहां पे ठंड का मौसम होता है ना, ठंड का मौसम वहां बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां एक तरफ फायर जला के बैठते हैं उसके पास में, तो बाय द फायर हो गया, ठीक है। एक कुमार, अभी हम भी आपके साथ ही ग्रो कर रहे हैं। निरंजन, मुझे जब निरंजन का प्रॉब्लम देखो भेजो उधर, क्लियर हो गया। अब नाउ सुनो, ये स्ट्रक्चर ही तो है जो मैं सिखा रही हूं आपको। अगेन चलो स्टोरी में वापस चलते हैं, फिर से मैं आपको स्टोरी में फिर से दूंगी, ठीक है। देखो ध्यान से, आफ्टर, अगेन देखो प्रेपोजिशन के बाद मेंशनिंग था, ठीक है। मिस्टर मॉरिस थ्रू द टेलिस्मैन, उसने फेंक दिया उस टेलिस्मैन को। टेलिस्मैन को होता है जिससे जादू टोना करते हैं ना, उसको जनरली हम टेलिस्मैन कह देते हैं कोई भी चीज को। मिस्टर वाइट रैन, रैन का मतलब हो गया सेकेंड फॉर्म, टू रिट्रीव, यानी देखो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है। दौड़ के गए और उस मंकी पॉ को फायर से निकाल लिया। मिस्टर मॉरिस ने क्या किया, वॉर्न्ड मिस्टर वाइट, उन्होंने वार्निंग दिया मिस्टर वाइट को उसके फेट का, फेट मतलब किस्मत का, और उन्होंने बोला उसको, टोल्ड हिम, टोल्ड किसको, हिम, देखो पहले ऑब्जेक्ट लगाया, टू मेक एनी विश, विश करने के लिए, नॉट टू मेक एनी विश, कि कोई भी विश मत करना, कोई भी तरह का आप इच्छा व्यक्त मत करना। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, मॉरिस लीव का सेकेंड फॉर्म देखो, लेफ्ट फॉर होम, वह घर के लिए रवाना हो गया। मॉरिस लेफ्ट फॉर होम एंड द फैमिली थॉट अबाउट व्हाट टू विश फॉर,
और फैमिली ने सोचा कि क्या हम मांगे, ठीक है, हम क्या मांगे, थॉट अबाउट व्हाट टू विश फॉर, कि क्या मांगा जाए, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर जनरली आपको कोई नहीं सिखाता, ये अपने आप आ जाता है, बाद में देखेंगे। दे डिसाइडेड, देखो डिसाइड का सेकेंड फॉर्म, दैट विथ मोर मनी, पैसा ज्यादा हो जाए, स्पेसिफिकली खासकर 200 पाउंड मिल जाए ना, तो वो अपना लोन चुकता कर पाएंगे। दे कुड पे ऑफ, देखो पास्ट टेंस है कहानी का, ठीक है, पे ऑफ द रिमेनिंग लोन, जो बकाया उसका लोन है वो कर देगा, है ना, चुकता कर देगा। अब देखो इतना जो मैंने आपको स्टोरी सुनाया, अगर मैं चाहूं तो इसी स्टोरी को मैं अपने ओन वर्ड से आपको बोल सकती हूं, लिख के सुना। तो अब यहां तक आ जाए, उसके बाद मैं चाहती हूं आप उसको यूज करना सीखो बेटा, आप लोग अपने आप बोलना सीखो। सी, मिस्टर वाइट विश्ड, देखो सेकेंड फॉर्म, 200 पाउंड विश किया, विद द पॉ इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेकर। सडनली ही वॉज शॉक्ड, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। देखो यहां पे ये जो है ना, ये एडजेक्टिव के रूप में शॉक्ड है। ही वॉज शॉक्ड, और हड़बड़ा के उन्होंने थ्रो का सेकेंड फॉर्म, थ्रू द पॉ ऑन द फ्लोर। उसे महसूस हुआ, ही फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म, द पॉ हैड मूव्ड इन हिज हैंड। देखो उन्होंने फील किया, क्या, ये सेंटेंस में बीच में डाल दिया, अगर इसको मैं शुरू में डाल दूं तो अब ज्यादा समझोगे। ही फेल्ट क्या, दैट द पॉ हैड मूव्ड इन हिज हैंड, हाथ में वो पॉ हिला था। मिस्टर वाइट वॉज फ्राइटेंड, वो डर गए बिल्कुल। एंड द फैमिली फेल्ट अनईजी एज दे वेंट टू बेड, सोने चले गए वो। थिंकिंग ऑफ मोरिस वार्निंग, एंड ये सोचते हुए, देखो कोई भी चीज कंटिन्यूड होता है ना तो आईएनजी फॉर्म में रहता है, वो ये सोचते हुए बेड पे चले गए कि मॉरिस ने वार्न किया था। नाउ इतना ही जो मैंने किया है, चलो इसको हम अपने ओन सेंटेंस, अपने ओन स्ट्रक्चर में हम सोचते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए,
चलो, अब हम जितना स्टोरी मैंने पढ़ाया है, मैं एग्जैक्टली उसी को इंग्लिश में बनाने के लिए मैं चाहूंगी कि आप इन सेंटेंसेस को देखो। नेक्स्ट, निटिंग बाय फायर का मतलब हुआ कि फायर के बगल में बैठ के निट कर रहा था, वो कर रही थी वो। लंच वॉज टेस्टी में वॉज क्यों लगा? क्योंकि बेटा पास्ट टेंस की बात है, कल की बात है, बीत चुका। लेवल बेटा अक्षय उसके ऊपर कुछ नहीं, रीजनिंग का लेवल, क्योंकि रीजनिंग जो है ना आपके सिलेबस का पोर्शन नहीं है। रीजनिंग कभी भी कोई स्कूल के एग्जाम में नहीं आता कि उसका कोई लेवल होगा। अप टू द टॉप मोस्ट लेवल जो एग्जाम में आता है वो करवाएंगे। नेक्स्ट, आप कंपल्सरी इंग्लिश बिल्कुल बाय कर सकते हो। कंपल्सरी इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसे ही होता है, बहुत अच्छा लेवल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूं दोनों बाय कर लोगे तो ज्यादा अच्छा से कर लोगे। एनीवे आपकी अपनी मर्जी है। अब आओ सुनो ध्यान से। मिस्टर वाइट और उसकी पत्नी मिसेस मॉरिस का इंतजार कर रहे थे होगा बेटा, यहां पे कर रहे थे है नहीं, कर रहे थे, क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस की स्टोरी कर रहे हैं। एक सेकंड जरा मुझे चेक कर लेने दो कि सब सही है कि नहीं। चलो, मिस्टर वाइट और उसकी पत्नी मिस्टर मॉरिस का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर वाइट ऐसे लिख देते हैं, एंड उसकी पत्नी हिज वाइफ इंतजार कर रहे थे। ये दो लोग हैं, मैंने सिंगुलर के लिए कहा है वॉज, प्लूरल के लिए कहा है वर। इंतजार करना इज वेटिंग, और जहां पर भी वेट होता है उसके साथ प्रेपोजिशन कहीं लिख के रख लेना कि हम प्रेपोजिशन फॉर लगाते हैं। किसका? मिस्टर मॉरिस का। वेटिंग फॉर मिस्टर मॉरिस। मिस्टर वाइट और उनका बेटा चेस खेल रहे थे। मिस्टर वाइट एंड हिज सन, अब दो लोग अगेन हो गए तो इनके साथ वर लगेगा, वर के साथ प्ले लगेगा, क्योंकि प्ले में आईएनजी लगाने पर ही हमारा कंटीन्यूअस बनेगा। तो वर प्लेइंग, प्लेइंग क्या? चेस, खेल रहे थे। और मिसेस वाइट बुनाई कर रही थी, एंड मिसेस वाइट वॉज निटिंग। अब देखो उसने क्या किया था, उसने ये कहा था वो निटिंग करने में बिजी थी, तो वॉज बिजी निटिंग कर दी, और आंख के बगल में बैठी हुई थी तो बाय द फायर लगा दिया। इसलिए बेटा जो स्ट्रक्चर है ना वो नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल स्ट्रक्चर था। एंड मिसेस वाइट वॉज निटिंग, वो बुनाई कर रही थी। अब उसमें था, उसमें बिजी थी तो वॉज बिजी निटिंग, और फायर के बगल में तो बाय द फायर। समझ में आया? मिस्टर मॉरिस आए, मिस्टर मॉरिस केम, देखो केम, और कुछ ड्रिंक्स के बाद एंड